धात्री ने लगाया रुद्र को जोरदार चांटा। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर तपस्या पूरी फैमिली के खिलाफ जाके करेगी रुद्र से शादी। मगर ये सब कैसे होने वाला है दोस्तों, हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ आपको देखने को मिलने वाला है कि भाई एक तरफ जब सबके सामने जगदात्री रुद्र का सच सबके सामने लाकर रख देती है और बताती है कि कितना अय्याश लड़का था हमारे कॉलेज का रुद्र। अलग अलग नामों से अलग अलग लड़कियों को फंसाता था और तो और कई लड़कियों ने तो इसके चक्कर में कॉलेज तक छोड़ दिया और दोनों ने तो अपने आप को मारने की भी कोशिश की थी। और तो और जिसमें से एक लड़की मेरी ही क्लास की थी, याद है शीतल? और अंकिता याद है, जिसे तुमने प्रेग्नेंट करके छोड़ दिया था। अलग अलग इल्जाम लगाती है, जहाँ पे माया बोलती है कि तुम्हें पता है ना जगदात्री, तुम कितने सीरियस एलिगेशन लगा रहे हो मेरे भाई पे। तो वहीं अब रुद्र की माँ भी बोलती है कि ऐसे कैसे बात कर सकती हो तुम। तो वहीं अब रुद्र चिल्ला पड़ता है और कहता है कि बस मैं बताता हूँ सच। जहाँ पर अब रुद्र जब अपना सच बोलता है और बोलता है कि ये मुझसे प्यार करती है, सिर्फ इसीलिए शादी तुड़वाना चाहती है। तो वहीं जगदात्री है वो सबक सिखाती है रुद्र को और सारा का सारा सच सबके सामने लेकर आती है। जिसके बाद अब रुद्र उसे कुछ समझ में नहीं आता, तो वो सोचता है कि अब मुझे क्या करूं, क्योंकि पहले उसने कहा था कि वो जगदात्री को पहचानता ही नहीं, बाद में जगदात्री पे ही उल्टा इल्जाम लगा रहा था। तो वहीं जगदात्री ने जब सारी बातें बताई तो भाई अब जगदात्री के पापा ने शादी को तोड़ना ही जरूरी समझा। तो वहीं अब घुटनों पे आ जाता है रुद्र और सोचता है कि अगर मैंने तपस्या को नहीं मनाया तो मेरे जीवन में जो अच्छा खासा समय चल रहा है वो सारा का सारा खराब हो जाएगा। तो वहीं अब रुद्र सबके सामने तपस्या के सामने घुटनों पे आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर दो तपस्या, मैंने तुमसे सच छुपाया, मुझे माफ कर दो, मगर मैं अब तुमसे प्यार करने लगा हूं। तो वहीं दूसरी तरफ अब जगदात्री के पापा यानी कि तपस्या के पापा वो रुद्र को धक्का देते हैं पीछे और कहते हैं कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी सॉरी में ना मुझे इंटरेस्ट है और ना ही मेरी बेटी को। जिसके बाद रुद्र खड़ा ही था, इतने में ही तपस्या बोल पड़ती कि पर मुझे इंटरेस्ट है पापा, मुझे रुद्र पे विश्वास है कि वो बदल चुका है और मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ रुद्र से और किसी से नहीं। तो वहीं अब जहां रुद्र से शादी करने को तैयार हो जाती है पूरी फैमिली के खिलाफ जाके तपस्या, अब सारी फैमिली वालों को झुकना पड़ता है रुद्र के सामने और तपस्या के सामने और इन दोनों की शादी करवानी ही पड़ती है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तपस्या वो जगदात्री को नीचे दिखाना चाहती थी। तो वहीं अब जगदात्री कहती है कि रुद्र ने माफी मांग के अपनी गलती को एक्सेप्ट किया है, अब जो तुमने रुद्र के साथ किया है उसके लिए तुम माफी मांगो, तभी मैं अगले फेरे के लिए आगे बढ़ूंगी, वरना मैं यहीं खड़ी रहूंगी। तो वहीं अब जब फेरे के लिए चढ़ना होता है तो वहीं अब जगदात्री आगे बढ़ती है माफी मांगने के लिए, मगर माफी मांगने के बजाय वो रुद्र में एक जोरदार चांटा लगाती है। जिसके बाद सभी लोग हिल जाते हैं, साथ ही साथ रुद्र के कान में जोरों का सन्नाटा छा जाता है। जी हाँ, जहां पर आपको देखने को मिलने वाला है कि दोस्तों अब जगदात्री तो लगा दिया है जोरदार चांटा, पर क्या ये शादी तपस्या जानबूझ के करेगी या फिर जगदात्री अभी भी शादी को रोक पाएगी? आपको क्या लगता है और आप लोग क्या चाहते हैं कि तपस्या और रुद्र की शादी हो जानी चाहिए और तपस्या रुद्र को ही डिजर्व करती है? तो हमें ज़्यादा कमेंट करो, साथ ही से लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।